Assalamu alaikum, dear students of class 10th. Today we will read a famous play of William Shakespeare, The Merchant of Venice, written by William Shakespeare. एक्चुअली ये जो प्ले है ये विलियम शेक्सपियर ने लिखा है। मतलब इसमें आपको वो कैरेक्टर नज़र आएंगे। इसमें एंटानियो एक कैरेक्टर है, बसानियो एक कैरेक्टर है, शैलाक एक कैरेक्टर है। मतलब ये तीन जो मेन कैरेक्टर्स हैं इनमें, इनके बारे में एग्ज़ाम में आपके साथ आपको पूछा जाएगा। मतलब मे बी वन कैरेक्टर विल बी इन फाइनल एग्जामिनेशन। नाउ लेट अस रीड इन एपिग्राफ फर्स्ट। द मर्चेंट ऑफ विनाइस, ये एक व्यापारी होता है। कहाँ का? विनाइस का। असली अगर हम प्ले पढ़ेंगे इसका रूल होता है, मतलब आप इसको पढ़ोगे होल्ड पार्ट्स। होल्ड पार्ट्स मीन्स पहले आप सारी दलाइल पेश करो और फिर आपको ये समझ आएगा। लेकिन हम यहाँ लाइन टू लाइन पढ़ेंगे, इंशाअल्लाह रहमान आपको ये अच्छा से समझ आएगा। एपिग्राफ पे ध्यान दीजिएगा। द मर्चेंट ऑफ विनाइस इज ए ट्रैजिक कॉमेडी। आपको पता है ट्रैजिक कॉमेडी किसको बोलते हैं? ट्रैजिक कॉमेडी मीन्स जिसमें ट्रेजेडी भी हो और कॉमेडी भी हो। ट्रेजेडी मीन्स मतलब इंसान को दुख होता है। यार क्या होता है इसमें, यार मतलब फीलिंग क्रिएट होती है, इंसान के अंदर फीलिंग अरोज होती है। यहाँ ऐसा नहीं होना चाहिए। और कॉमेडी भी है और इसमें मजाहिया भी है, ह्यूमरस एलिमेंट्स भी है इसमें। और ये ट्रैजिक कॉमेडी है किसकी? विलियम शेक्सपियर की। बाय विलियम शेक्सपियर, रिटन समवेयर बिटवीन 1596 एंड 1598। मतलब ये 2 सालों के दरमियान लिखी गई, 1596 और 1598 के दरमियान। द प्ले इज़ रिमेंबर्ड, ये याद रखी जाती है। फॉर इट इज़ ड्रामेटिक सीन, इसमें ड्रामाई सीन है, ड्रामाई किस्से है इसमें। एंड इज़ बेस्ट नोन फॉर शैलाक, और ये शैलाक के लिए ज़्यादातर मानी जाती है। मैं आपको एक ऐसा मतलब बताऊंगा, अगर आप गजनी मूवी लोगे उस पर फोकस ज़्यादा कैरेक्टर जो है वो विलन पर है, मतलब विलन के नाम से ही मशहूर है। हाँ, ये बात समझ में? अच्छा, यहाँ पर भी जो मतलब जो इल कैरेक्टर है इसमें, विलन जो है इसमें ज़्यादा फोकस उसी पे है। अच्छा, जो इसमें कौन सा कैरेक्टर पहले आता है? शैलॉक। एंड द फेमस हॉट नॉट ए ज्यू आइज। ज्यू मतलब ये जो फ्रेज में लिखा गया है, हॉट नॉट ए ज्यू आइज, जो उनकी आंखें नहीं होती। मतलब उसकी आंखें, मतलब उनकी आंखें होती है, मतलब उनकी आंखों में मतलब क्या नहीं होता है? उनकी आंखों में जस्टिस नहीं होते, इंसाफ नहीं होते हैं। जो यहूदी लोग होते हैं उनकी आंखों में इंसाफ नहीं होता है। लव, हेट्रेड एंड मर्सी आर द डोमिनेंट थीम्स। इसमें जो मेन थीम्स है वो क्या है? लव मोहब्बत, हेट्रेड नफरत, एंड मर्सी और रहम। जो 8th में आपने पोइम पढ़ी है मर्सी, वो इसी में ली गई है, वो इसी में ली गई। ये डोमिनेंट थीम्स है, मेन थीम्स है इसकी ऑफ द प्ले। एंटानियो दूसरा कैरेक्टर आता है इसमें, मर्चेंट ऑफ विनाइस। ये व्यापारी होता है विनाइस का। बारोज मनी फ्रॉम द एनिमी शाइलॉक, ये दुश्मन से पैसे उधार लेता है शाइलॉक से। टू एनेबल टू बसानियो ए फ्रेंड ऑफ हिज, और अपने उसका एक एंटानियो का अपना एक दोस्त होता है, उसका नाम बसानियो होता है। वो उस काबिल हो जाता है जब वो पैसे लेता है किससे? शैलाक से। शैलाक से उधार पैसे लेता है एंटानियो अपने दोस्त के लिए, बसानियो के लिए। टू गो टू बेलमार्ट, बसानियो बेलमार्ट जाता है। टू मैरी इंटेलिजेंट पोर्शिया, और फिर वहाँ पर पोर्शिया से शादी करता है। शैलाक आता है, एंटानियो आता है, बसानियो आता है और पोर्शिया आता है। बसानियो और पोर्शिया ये दो जो होते हैं ये फ्रेंड्स होते हैं, ये फिर शादी करते हैं। अच्छा, दो बसानियो रिजॉइसेस, बसानियो जो होता है बहुत खुश होता है ओवर हिज मैरिज, अपनी शादी पे, विद पोर्शिया के साथ। वायर एज एंटानियो इज जेलड, लेकिन एंटानियो जेल होता है फॉर नॉट क्लियरिंग हिज डेबिट, क्योंकि वो अपना कर्जा नहीं चुका पाता है। टू शैलॉक इन टाइम, शैलॉक को अपने वक्त पे। शैलॉक कौन होता है? ये यूजरर होता है, सूदखोर होता है। शब्बाश। शैलॉज एडमेंसिस उसका ख्वाब होता है। एंड हेट्रेड डिमांड्स ए पाउंड ऑफ फ्लैश फ्रॉम एंटानियो, वो ये चाहता है कि मुझे कोई पैसा नहीं लेना है किससे? एंटानियो से। मैं उसको 1 पाउंड मांस उसके जिस्म से ले लूँगा, मुझे पैसे नहीं चाहिए। मुझे जब जहाँ खुश करे उसके बदन से मैं 1 पाउंड फ्लैश ले लूँगा, 1 पाउंड मांस ले लूँगा। नाउ वी विल रीड। शाइलॉक द ज्यू लिव्ड इन विनाइस। शाइलॉक इसमें कैरेक्टर एक होता है, वो एक यहूदी होता है, वो विनाइस में रहता है। ए यूजरर बाय प्रोफेशन, उसका कारोबार जो होता है वो एक सूदखोर होता है। अच्छा, हैड अमेज्ड एन इमेंस फॉर्चून, उसने बहुत दौलत कमाई थी। बाय लेंडिंग मनी, वो लोगों को पैसे देता था। एट ग्रेट इंटरेस्ट, बड़े सूद पे वो लोगों को पैसे देता था और उनसे बहुत सूद लेता था। टू क्रिश्चियन मर्चेंट्स, किनके? क्रिश्चियन मर्चेंट्स से। मतलब वो लोगों को पैसे देता था और उनसे सूद वसूल करता था। बीइंग ए हार्ड हार्टेड मैन, वो रहमदिल इंसान नहीं था, वो सख्त दिल इंसान था।
ही एग्जैक्टेड द पेमेंट ऑफ मनी ही लेंट विद सच सर्विटी। जब वो पैसे लेने आता था, जब वो पैसे हासिल करने आता था, वो बहुत तेज़ तरीके से आता था। मतलब क्या, उसके दिल में कोई भी इंसाफ की एक बूंद भी नहीं थी जब वो पैसे लेने आता था। दैट ही वॉज मच डिसलाइकड बाई ऑल गुड मैन। जो भी इस विनाइस में अच्छे इंसान थे, उन वो सब क्या शैलाक को नफरत की निगाह से देखते थे, उनको वो पसंद नहीं था। एंड पर्टिकुलरली बाय एंटानियो, खासकर एंटानियो को बहुत जिद थी शैलाक के साथ। ए यंग मर्चेंट ऑफ विनाइस, ये कौन था ये एंटानियो? ये भी एक व्यापारी था विनाइस का। एंड शैलाक एज मच हेटेड एंटानियो, और शैलाक भी एंटानियो से बहुत नफरत करता था। मतलब शैलाक एंटानियो, एंटानियो शैलाक, ये आपस में दोनों बहुत नफरत करते थे। बिकॉज ही यूज टू लेंड मनी टू पीपल इन डिस्ट्रेस, वो लोगों को पैसे उधार देता था जो परेशानी में होते थे। एंड वुड नेवर टेक एनी इंटरेस्ट फॉर मनी ही लेंड, लेकिन एंटानियो फिर वापस उन्हें सूद नहीं लेता था। वो लोगों को पैसे देता था, हमदर्दी करता था उनके साथ, फिर पैसे वापस, सूद वापस नहीं लेता था। Therefore there was great enmity between his courteous Jew, courteous means लालची, इसीलिए उनके दरमियान क्या एनिमिटी, दुश्मनी पैदा हो गई। एंड द जेनीरस मर्चेंट एंटानियो, किसके दरमियान? जेनीरस मीन्स फराग दिल। वो फराग दिल कौन था? एंटानियो। लोगों को पैसे ही देता था जो डिस्ट्रेस में होते थे, परेशानी में होते थे, फिर सूद उनसे नहीं लेता था। वेन एवर दीज टू मेट इन रॉयल टू मीन एक्सचेंज, आमना सामना जब उनका कभी कभी होता था, एंटोनियो यूज टू रिप्रोच, वो आगे आ जाता था शैलाक फॉर हिज हार्ड हार्टेड यूजरी। मतलब शैलाक किसके लिए वो माना जाता था? हार्ड हार्टेड यूजरी, सख्त दिल और यूजरी सूदखोरी की वजह से वो माना जाता था। द जीव वुड बियर दिस, वो बर्दाश्त करता था, क्योंकि शैलाक एंटानियो उसे बताता था यू आर हार्ड हार्टेड यूजरर, आप सख्त दिल इंसान हो, आप ऐसा करते हो, लोगों को पैसा देते हो, फिर सर्विटी के साथ, बड़ी तंगी के साथ उनसे पैसे वापस लेते हो। मतलब फिर क्या कहते द जीव वुड बियर दिस, जीव ने ये बर्दाश्त कर दिया। विथ सीमिंग पेशेंस, उसने सब्र रखा। वाइल ही सेक्रेटली मेडिटेटिंग रिवेंज, लेकिन अंदर ही अंदर वो बदला लेने की उसने ठान की थी। मतलब मैं इसे बदला ले लूँगा। एंटानियोज यंग फ्रेंड, एंटानियो का जवान दोस्त होता है बसानियो, हु वाज इन लव विद ए रिच एंड ब्यूटीफुल लेडी कॉल्ड पोर्शिया। उसे मोहब्बत हो गई थी, प्यार हो गया था एक खूबसूरत लड़की से जिसका नाम पोर्शिया था। हु लिव्ड इन द सिटी ऑफ बेलमांट, वो बेलमांट सिटी में रहती थी। ही वांटेड टू ट्रैवल टू बेलमांट टू प्रपोज हर, वो बसानियो चाहता था कि मैं बेलमांट जाऊँ और उसे वहाँ पर प्रपोज करूँ, ऑफर करूँ शादी के लिए। बट डिड नॉट हैव द पेज, टर्न द पेज, बट डिड नॉट हैव द मनी, लेकिन बसानियो के साथ पैसे नहीं थे। ही नीडेड टू मेक हिमसेल्फ लुक रिच एंड इम्पॉर्टेंट एज हर अदर suitors, suitors मीन्स दुल्हा। वो बाकी दुल्हों की तरह क्या करना चाहता था? वो भी अमीर बनना चाहता था, और अपने इस पुरुषे के सामने वो ये मानना चाहता था कि मैं अमीर हूँ, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सो ही वेंट टू एंटानियो, वो अपने दोस्त के पास चला गया एंटानियो के साथ, एंड आस्क्ड हिम टू लैंड हिम ए सम ऑफ 3000 डेकेट्स। वो इसे कहता है, डेकेट्स इज ए करेंसी ऑफ विनाइस, वो इसे कहता है कि मुझे आप 3000 रुपये उधार दे दो। एंटानियो हैड एट दिस टाइम नो रेडी मनी टू गिव बसानियो, लेकिन बदकिस्मती ये थी एंटानियो को इस समय कोई भी पैसा हाथ में नहीं था। बिकॉज ही हैड इन्वेस्टेड ऑल हिज मनी इन ट्रेड, उसने अपना सारा पैसा खर्च किया था किस में? तजारत में। हिज शिप्स कैरी रिच कार्गोज, इसके जो जहाज़ वहाँ पे गए थे उनमें से अच्छा माल था, उनमें से हैड गॉन अब्रॉड, वो अब बाहर चले गए थे। एंड दे वुड टेक सम टाइम टू गेट बैक टू द पोर्ट ऑफ विनाइस, उनको वापस आने में, विनाइस के बंदरगाह पे उन्हें वापस आने में कुछ टाइम लगेगा। बट बीइंग वेरी ईगर टू प्रोवाइड हिज फ्रेंड विद द मनी ही नीडेड, लेकिन वो बहुत बेताब था, ये काइंड दिल था ना, लेकिन वो बहुत बेताब था, अपने दोस्त को किसी न किसी तरीके से वो मदद करना चाहता था। ही डिसाइडेड टू बारो द सम ऑफ मनी फ्रॉम एन ओल्ड जीव कॉल्ड शैलाक। अब फंस गया, वो यही चाहता है कि अब मुझे शैलाक के पास जाना है और उसे कुछ पैसे उधार लेना है। एंटोनियो एंड बसानियो वेंट टुगेदर टू शैलाक, वो दोनों शैलाक की ओर चले गए। एंड एंटोनियो आस्क्ड द जीव टू लेंड हिम 3000 डेकेट्स, तो एंटोनियो ने शैलाक से कहा आप मुझे 3000 रुपये उधार दे दो। अपॉन एनी इंटरेस्ट शुड रिक्वायर, जितना आपको मर्जी है उतना मुझसे सूद ले लो, लेकिन मुझे 3000 रुपये उधार दे दो। टू बी पेड आउट ऑफ द मर्चेंडाइज कंटेनेड इन हिज शिप एट सी, मैं आपको वो वापस कर दूंगा, क्योंकि मेरा जो साजो सामान है वो जहाज़ों में है, जब वो वापस आएंगे तो मैं आपको 3000 रुपये वापस कर दूंगा। ऑन दिस शैलाक थॉट विद इन हिमसेल्फ, इस मतलब जब ये उसने इसे कहा, शैलाक अपने अंदर ही अंदर सोच गया, इफ़ आई कैन वंस कैच हिम ऑन द हिप, मतलब एक बार वो मेरी पकड़ में आ गया, आई विल फीड फैट, मैं उसे ज़्यादा खिलाऊंगा, मोटा करूंगा इसे। द
एंशंट ग्रज और पुरानी बड़ास निकालूंगा। मैं इसे खिलाऊंगा, 3,000 रुपये दूंगा। जो ये मुझे इंसल्ट करता था, बताता था हार्ड हार्टेड यूजरर, ये बड़ास मैं उसे निकालूंगा। ग्रज मीन्स बड़ास। आई बियर हिम, मैंने बहुत बर्दाश्त किया। ही हेट्स आवर जिविश नेशन, ये हमारी यहूदी नेशन को बहुत ज़्यादा हेट करता है। ही लैंड्स आउट मनी ग्रेट्स, ये पैसे देता है। एंड अमंग द मर्चेंट्स ही रेल्स एट मी, जब सौदागर होते हैं और वो मुझे लान तान करता है। एंड माई वेल अर्नड बारगेन्स, और जो मैं अच्छे खासे पैसे कमाता हूँ और मुझे उस पर क्या लान तान करता है, बोलता है ये सूदखोर पैसे हैं। विच ही कॉल्स इंटरेस्ट, ये उसे बताता है सूद। जो मैंने पैसे कमाए हैं उसको ये सूद बताता है। कर्सड बी माई ट्राइब, ये मेरे कबीले को कर्स करता है, बद्दुआ करता है। इफ़ आई फॉरगिव हिम, क्या मैं उसे माफ़ करूँगा। एंटानियो फाइंडिंग ही वॉज म्यूजिंग विद इन हिमसेल्फ, एंटानियो को लगा कि ये अंदर ही अंदर सोच रहा है। एंड डिड नॉट आंसर, वो जवाब नहीं दे रहा था। एंड बीइंग इम्पेशेंट फॉर द मनी ही सेड, वो पैसों के लिए उतावला हो गया था, बेचैन हो गया था। तो इसने कहा, शैलाक डू यू हेयर, क्या आप मेरी सुनते हो। विल यू लैंड द मनी, क्या आप पैसे दोगे। टू दिस क्वेश्चन द जीव रिप्लाइड, इस सवाल को इस मतलब जो सवाल इसने सुना, जवाब में उसने जीव ने क्या बताया, एंड शैलाक ने जवाब में क्या बताया। सिग्नियर एंटानियो, मेरे प्यारे एंटानियो, मेरे हमदर्द, मेरे भाई। ऑन द रॉयल, तो जब हम एक्सचेंज में मिलते हैं, जब हमारा आमना सामना होता है। मनी एट टाइम एंड ऑफन यू हैव रेल्ड एट मी अबाउट माई मोनीज, बहुत वक्त से, बहुत लम्हा के लिए जब हम आप और मैं मिलते थे एक्सचेंज में, आप मुझे लान तान करते थे, मुझे बुरा भला कहते थे मेरे पैसों की। मोनीज प्लूरल ऑफ मनी। एंड माई यूजरीज, जो मैं जो सूद कमाता था उसको भी आप बुरा भला कहते थे। एंड आई हैव बॉर्न इट विद ए पेशेंट श्रग, मैंने बहुत हिम्मत के साथ ये पैसे कमाए हैं। फॉर सफरेंस इज़ द बैडेज ऑफ अवर ट्राइब, मतलब मुश्किलात उठाना ये हमारी निशानी है। एंड देन यू हैव कॉल्ड मी अनबिलीवर, आप मुझे काफिर बता रहे हो, आप अनबिलीवर हो। कट थ्रोट डॉग, आप मुझे वो इंसान कहते हो जिसका गला कटा हुआ है। एंड स्पिट अपॉन माई जीविश गारमेंट्स, और जो मैंने कपड़े पहने होते हैं उस पर आप थूकते हो। एंड सपर्नड एट मी विद योर फुट, और मुझे अपने पैर से लात देते हो। एज इफ़ आई वेर कर, जैसे मैं पागल कुत्ता था। वेल देन इट नाउ अपीयर्स यू नीड माई हेल्प, चलो अब आपको मुझे मेरे पैसों की ज़रूरत है। एंड यू कम टू मी, अब आप मेरे लिए आए हो। एंड से शैलाक लैंड मी मनीज, वो कहता है शैलाक मुझे पैसे दे दो। हैज़ ए डॉग मनी, आप बताओ मुझे, आप मुझे कर बोलते थे, पागल कुत्ता बोलते थे, मुझ पर स्पर्न करते थे, मुझे थोकते थे, क्या मैं पागल कुत्ता। हैज़ ए डॉग मनी, अगर मैं कुत्ता हूँ तो कुत्ते के पास पैसे होते हैं। इज़ इट पॉसिबल ए कार शुड लैंड 3,000 टिकट्स, एक पागल कुत्ता 3,000 रुपये उधार दे सकता है। शल आई बेंड लो एंड से, क्या मैं नीचे झुक जाऊं और कहूं फेयर सर ठीक है। यू स्पिट ऑन मी, आप मुझ पे थोको। ऑन वेडनेसडे लास्ट, आपने पिछले वेडनेसडे मुझ पे थोका। अनदर टाइम यू कॉल्ड मी डॉग, फिर मुझे कुत्ता कहा। एंड फॉर दिस कोटियर्स आई एम टू लैंड यू मनी, इतने मतलब आपने मुझे क्या सराहना की, ये जो आपने मुझे कहा इनके बावजूद क्या मैं आपको पैसे दे दूंगा। एंटानियो रिप्लाइड, एंटानियो ने कहा, आई एम एज लाइक टू कॉल यू सो अगेन, मैं आपको फिर वही कहूँगा, आपको डॉग भी कहूँगा, आपको कर भी कहूँगा और आप पे थोकूंगा भी, मुझे टेंशन नहीं है। एंड स्पोर्न यू टू, आप पे थोक दूंगा भी। इफ़ यू विल लैंड मी दिस मनी, अगर आप मुझे पैसे दोगे, लेट इट टू मी एज टू ए फ्रेंड बट रादर लेट इट टू मी एज टू एन एनिमी, आप मुझे दोस्त की हैसियत से पैसे मत दो, आप मुझे अगर पैसे देने हैं तो मुझे एक दुश्मन की हैसियत से पैसे दो। इफ़ आई ब्रेक, अगर मैं पैसे चुकाने में फेल हो गया, यू मे वट बेटर फेस एग्जैक्टली द पेनल्टी, तो आप वो चेहरा लेके सामने आ जाओ जिसको मतलब आप मुझे ऐसे पैसे वसूल करो जैसे आपको चाहे। वाई लुक यू सेड शैलाक हाउ यू स्टार्म, आप आग बगोला क्यों हो गई, आप देखो। आई वुड बी फ्रेंड्स विद यू, मैं आपके साथ दोस्ती करना चाहता हूँ। एंड हैव यूर लव, और आपका मोहब्बत जीतना चाहता हूँ। आई विल फॉरगेट द शेम्स यू हैव पुट अपॉन मी, मैं अब सब भूल जाऊँगा, जितना शर्मिंदा आपने मुझे किया मैं सब भूल जाऊँगा। आई विल सप्लाई यूर वांट्स, में आपकी मतलब जो वांट्स है, मतलब जो आपके मतलब ज़रूरत है, मैं वो क्लियर कर दूंगा। एंड टेक नो इंटरेस्ट फॉर द माई मनी, मैं आपको कोई भी सूद नहीं लूँगा आप मेरे पैसों से। द सीमिंगली काइंड ऑफर ग्रेटली सरप्राइज्ड एंटानियो, ये जो ऑफर दे रहा है कि मैं आपको कोई सूद नहीं दूंगा, इसके लिए क्या हुआ, जो एंटानियो था वो सरप्राइज हो गया। एंड देन शैलाक सिटल प्रिटेंडिंग काइंडनेस, और फिर भी ये रहम दिली दिखा रहा है। एंड दैट ऑल ही डिड वाज टू गेन एंटानियोज लव, और ये सारा कुछ इसलिए कर रहा है, लगता है ये एंटानियो का प्यार जीतने के लिए कर रहा है।
अगेन सेड ही वुड लैंड हिम द 3,000 ducats एंड टेक नो इंटरेस्ट फॉर हिज मनी। दोबारा इसे कहता है कोई भी सूद आपसे नहीं लूँगा, मैं सिर्फ और सिर्फ अपने पैसे आपसे वापस लूँगा। ओनली एंटोनियो शुड गो विद हिम टू ए लॉयर, सिर्फ आपको मुझे मेरे साथ वकील के पास आना है। एंड देयर साइन ए मैरिज स्पॉट, खुशी खुशी आपको वहाँ मैरिज स्पॉट है बॉन्ड, एक बॉन्ड पे आपको खुशी खुशी दस्तखत करना है। दैट इफ़ ही डिड नॉट रिपे द मनी बाय अ सर्टन डे, मतलब जो हमने 2 दिन मुकर्रर किया है पैसे वापस देने के लिए, आपको बराबर उसी के दिन पैसे वापस करने हैं। अच्छा अच्छा ही वुड फॉरफिट अ पाउंड ऑफ फ्लैश, अगर आपने ऐसा नहीं किया मैं आपको 1 पाउंड मांस ले लूँगा। टू बी कट ऑफ फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ हिज बॉडी दैट शाइलॉक प्लीज्ड, जहाँ मुझे खुश करे वहाँ मैं आपको 1 पाउंड मांस ले लूँगा। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स, आज इतना ही पढ़ेंगे।